दोस्तों, पुराने जमाने की बात है कि दूर किसी इलाके में एक राजा हुकूमत करता था। राजा अपने इर्द गिर्द के मुल्कों में अपनी सुस्ती और काहली की वजह से बहुत मशहूर था। वो अपने तख्त पर बैठा रहता और उसके इर्द गिर्द उसके वजीर और मशीर हाथ बांध कर खड़े रहते। कभी कभार तो राजा इतना सुस्ती और काहली का मुजाहरा करता कि वो तख्त पर बैठा बैठा ही सो जाता और उसके वजीर और मशीर हैरानी से उसे तकते रहते। Oh no! एक दिन नींद से उठने के बाद राजा के जहन में ख्याल आया और उसने सोचा कि अब उसको शादी कर लेनी चाहिए। ये ख्याल आते ही उसने अपने वजीर और मशीर को बुलाया और उनसे कहने लगा, बहुत सोच विचार के बाद मैंने ये फैसला किया है कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। आप दोनों को मेरे लिए रानी तलाश करनी पड़ेगी अब। लेकिन हाँ, मेरी कुछ शराइत हैं रानी के लिए जो आप लोगों को नोट करनी पड़ेंगी। वो शराइत ये हैं कि मेरी बीवी यानी कि बनने वाली रानी ऐसी हो जो जमीन पर भी चल सके और हवा में भी उड़ सके। उसकी शक्ल इंसानों जैसी हो लेकिन वो इंसान लगती ना हो। और हाँ, उसके 4 बाजू और 4 टांगे हों। चलें अब आप दोनों शाबाश निकल जाएं मुख्तलिफ मुल्कों में और ऐसी खसूसियात वाली मेरे लिए रानी तलाश करके लाएं। ठीक है, चलें अब मैं सोता हूँ। अपने वजीर और मशीर को हिदायत देने के बाद राजा तो तख्त पर ही सो गया, जबकि बेचारे वजीर और मशीर परेशानी के आलम में राजा की रानी तलाश करने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ चल पड़े। दोनों बेचारे मुख्तलिफ मुल्कों घूमते रहे, लेकिन उनको राजा की बताई गई खसूसियात वाली रानी कहीं भी ना मिली। Oh no! आखिरकार चलते चलते एक जंगल आ गया। दोनों कुछ देर आराम की गर्ज से एक दरख्त के साथ बैठ गए और सोचने लगे कि आखिर उनको उनकी मतलूबा रानी कहाँ से मिलेगी। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि उनको एक बुजुर्ग अपनी जानिब आते हुए नजर आए। बुजुर्ग ने उन दोनों को देखा तो मुसाफिर जानकर और परेशान देखकर उनसे पूछा, अरे बेटा, आप दोनों तो मुझे मुसाफिर लगते हैं और बहुत परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। मैं कुछ आप दोनों की मदद कर सकता हूँ तो मुझे बताइए। बुजुर्ग की बात सुनकर दोनों ने बुजुर्ग को अपनी परेशानी और घूमने की वजह बयान की और बताया कि किस तरह राजा ने उनको रानी तलाश करने के लिए कहा है और उस रानी में क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। ये भी बताया कि उनका राजा कितना सुस्त और काहिल है। वजीर और मशीर से उनके राजा के बारे में सुनकर बुजुर्ग मुस्कुराए और फिर उनसे थोड़ी देर बाद बोलने लगे, अरे बेटा, ये तो कोई मसला ही नहीं। मैं आप दोनों को आपके राजा के मुताबिक जो रानी की शराइत उन्होंने दी है ना, उसके मुताबिक रानी के बारे में बताता हूँ। वो आप राजा के पास ले जाइएगा उस रानी को। बुजुर्ग की बात सुनकर दोनों बहुत खुश हुए और तवज्जो से बुजुर्ग की रानी के बारे में दी गई मालूमात समझने लगे। बुजुर्ग की मुकम्मल बात सुनकर दोनों ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और खुदा हाफिज कहकर महल की जानिब रवाना हो गए। लेकिन हाँ, उन्होंने रास्ते में से रानी को भी लेना था। जब वजीर और मशीर महल पहुंचे तो देखा कि हमेशा की तरह राजा तख्त पर ही सो रहा था। Oh no! दोनों की आहट से राजा की आंख खुल गई और दोनों को देखकर राजा हैरानी से पूछने लगा, भाई, आप दोनों ने तो बहुत ही दिन लगा दिए, अब आ ही गए हैं तो बताएं कहाँ है मेरी रानी? लाए तो है ना मेरी रानी को? अरे जी हुजूर, हम आपकी शराइत के मुताबिक आपकी रानी लेकर आए हैं। वो देखिए हुजूर, आपकी रानी दरवाजे से अंदर तशरीफ ला रही हैं। राजा ने जब गौर से देखा तो उसको उसके महल की सीढ़ियों से एक बंदरिया उतरती हुई नजर आई।
बंदरिया को देखकर राजा गुस्से से चिल्लाया, ये क्या मजाक है? तुम लोग क्या समझते हो कि क्या मैं अपनी रानी के लिए इस बंदरिया को चुन लूं? क्या मैं बंदरिया से शादी करूंगा? हुजूर, हम तो चाहते हैं कि आपका राज हमेशा हम पर सलामत रहे। हुजूर वाला, आपने जो रानी के लिए हमें शर्तें बताई थी ना, उस पर तो ये बंदरिया ही पूरी उतरती है। देखिए ना, ये दुनिया में वाहिद जानदार है जिसकी शक्ल इंसानों से मिलती है, लेकिन ये इंसान नहीं है। बंदरिया दरख्तों पर एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक उड़कर जा सकती है और जमीन पर भी आसानी से चल सकती है। बंदरिया टांगों से बाजुओं का काम लेती है और बाजुओं से टांगों का, इसलिए इसकी 4 टांगे भी हैं और 4 बाजू भी हैं। इसीलिए हमने सोचा हुजूर वाला कि ये बंदरिया ही आपकी शराइत पर पूरा उतरती है और आपकी रानी बन सकती है। सच है कि राजा की सारी शर्तों पर तो एक बंदरिया ही पूरी उतर रही थी, लिहाजा राजा लाजवाब होकर बेवकूफों की तरह उन्हें देखने लगा और अपने कमरे की तरफ चला गया। राजा ने शादी क्या ही बंदरिया से करनी थी, वो ये सब देखकर सारी उम्र कंवारा ही रहा, लेकिन उसके वजीर और मशीर अब भी उसको बंदरिया का शौहर ही कहते रहे, लेकिन उसके सामने नहीं, उसकी गैर मौजूदगी में। बंदरिया का राजा